तो वैष्णो देवी अकेले जाने के बाद सेकंड टफर डिसीजन लिया मैंने, गिन्नी को अकेले लेके ऋषिकेश निकल पड़ी हूँ मैं योगा रिट्रीट के लिए। हम देखो यहाँ पर आ गए हैं योगा रिट्रीट में, और ये देखिए गिन्नी के लिए आई है स्पेशल थाली, स्पेशल राजस्थानी थाली। और ये हमारा रूम है, ये गौरव की मम्मी है दिख रहे हो आप? हाँ दिख रही हूँ। ये हमारा रूम है, ये इसकी राजस्थानी थाली स्पेशल आई है। और ये मैं हूँ, आज हमने येलो कपड़े पहने क्योंकि आज हो रहा हवन यज्ञ थेरेपी, तो उसमें हम पहनेंगे येलो कपड़े, सारे येलो या वाइट पहनने थे। और देखो गिन्नी ने भी येलो पहना है। और हमारे लिए बनेगा खाना, दूसरा बन रहा है हमारे लिए थेरेपीज़ के लिए। और गिन्नी को भूख लग रही थी, इसने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो इसने ये वाली थाली मंगाई है। और हमको क्यों नहीं खाना मिला, क्योंकि हमारा चेकअप होना था, मेडिकल चेकअप, उसके लिए हमने अभी तक नहीं खाया है। तो अभी इसके बाद ये देखिए गौरव जी भी आ गए हैं, मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हैं। और ये हमारी ये यहाँ पर ये व्यू है हमारे जहाँ पर हम रुके हैं। सो फ्रेंड्स, ये चल रहा है यहाँ हमारा मेडिकल चेकअप सब लोगों का, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। देखो इसी के लिए हम भूखे रहे थे, खाली पेट रिकॉर्ड करना होता है। यहाँ पर हमारी नाड़ी से चेक करके देखा जाता है हमारी प्रकृति कौन सी है, वात पित्त या कफ, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा ट्रीटमेंट मिलने वाला है। और जो हमारी मसाज, शिरोधारा या अन्य थेरेपियाँ होगी उसमें किस तरह का ऑयल यूज़ होगा, वो भी इस मेडिकल चेकअप से पता चलता है। और ये यज्ञ थेरेपी के लिए रेडी किया जा रहा है, पूरा मंडप की तरह सजाया जा रहा है इस एरिए को। और यहाँ पर हम सिर्फ आज के लिए हैं इस थेरेपी और यज्ञ थेरेपी के लिए। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, लाइटिंग अंदर कम है तो इसलिए प्रॉपर नज़र नहीं आ पा रहा, दिन का टाइम है और अंदर इसलिए कोई लाइट नहीं जलाई हुई हमने। और ये केले के पत्ते एंड बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत मस्त जगह है। एंड ऋषिकेश ऑलवेज माय फेवरेट। एंड ये रही मैं, एंड यहाँ पे देख सकते हो आप ये जगह है। एंड ये रही मम्मी और ये इस तरह से हमारा भोजन शुरू हुआ नीचे ज़मीन पर बैठकर इस तरह से। और क्योंकि हमारी थेरेपीज़ होनी है तो ये खाना बिल्कुल सात्विक होता है जिससे कि हमारी हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट ना हो। और ये हमारी यज्ञ थेरेपी स्टार्ट हो गई है, यज्ञ होने लगा है और इसमें कई तरह की औषधियाँ और इस तरह की चीज़ें डाली जाती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती हैं, हेल्दी होती हैं। और ये यज्ञ थेरेपी के बाद सभी येलो कपड़े पहने थे, हमने यज्ञ के लिए बताया था मैंने आपको। हम आ गए बाहर गंगा स्नान के लिए, गंगा घाट पे जा रहे हैं हम। घाट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर ये देखो रास्ता है। और इस तरह से हम सारे के सारे लोग वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था जहाँ धर्मशाला पर हम रुके थे, हम वॉकिंग करते हुए ही उस घाट तक जा रहे हैं। और ये कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ पे इतने अच्छे फूल और ये सब मिल रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे हम किस लाइन में खड़े हैं, तो यह लाइन जो है जूते चप्पल जमा कराने की है ताकि हम वहाँ पर सबमिट करा के और अच्छे से स्नान कर पाएँ। तो फ्रेंड्स हम गए तो अप्रैल मंथ में थे, पर शाम को आते आते, और आपको ऋषिकेश का एटमॉस्फेयर पता ही है, थोड़ी ठंड हो जाती है, बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है और इतना शीतल और ये जल है यहाँ पर, ये देखो। पहुंच गए हम गंगा घाट स्नान करने के लिए। और इतना ठंडा पानी कि जम गई मेरी कुल्फ़ी यहाँ पे। फिर भी मैंने कैसे ना कैसे हिम्मत करके गंगा हर हर गंगा से बोल के डुबकी लगा ही ली। और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने 3-4 बार डुबकी लगाई। एंड देख सकते हो बहुत मज़ा आता है, लेकिन ठंडा पानी बहुत होता है, कुल्फ़ी जम जाएगी। और इसके बाद तो इतना मज़ा आया इसको कि ये निकल ही नहीं रही, देखो। एंड मैंने स्विमिंग भी करी। ये देखो, ये मैंने भी लगाई साथ में डुबकी एंड बहुत मज़ा करा। एंड मैंने स्विमिंग भी करी वहाँ पे। और एक बात है गाइस, ये फर्स्ट टाइम जब डुबकी लगाते हैं ना तभी ठंड लगती है, जब 2-3 डुबकियाँ लगा लोगे ना फिर उसके बाद ठंड नहीं लगती। उसके बाद तो ये देखो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही मैडम। बहुत मज़ा आता है। स्टार्टिंग में कुल्फ़ी जमती, लेकिन उसके बाद वो कुल्फ़ी पिघल जाती। उसके बाद मुझे लगता है कि ये वैसे भी इसका ना पानी बहुत फेवरेट है, इसको पानी में रहना बहुत अच्छा लगता है। सोसाइटी में भी जो स्विमिंग पूल है तो इसको ऐसा लगता है बस स्विमिंग पूल में बिठाई रखो। आई लव स्विमिंग। वो पानी लाइक अलग ही टाइप का प्यार है, लव इट। यस, और यहाँ पर स्नान करने के बाद हम आ गए हैं आरती में। एंड
एंड ये हम घाट पे आ चुके हैं एज़ यू नो, एंड यहाँ पे हम बैठे हुए हैं यजमान पूजा के लिए, एंड हमने अपने ड्रेसेस भी चेंज कर लिए हैं। एंड मैं बहुत एंड बोल रही हूँ। एंड देख सकते हो यहाँ पे गंगा माता है और हम बैठे हुए, तो बहुत पीसफुल है एंड आपको भी आना चाहिए यहाँ पे। और ये हमारी यजमान पूजा हो रही है जो कि हमें सर ने ही करवाई है, जो योगा रिट्रीट के हमारे जो प्रदीप सर है जिन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने हमारी यहाँ पे यजमान पूजा करवाई। और फर्स्ट टाइम हम गंगा घाट पर आकर गाइस ये यजमान पूजा कर रहे हैं। हम हरिद्वार तो बहुत बार आए हैं, ऋषिकेश, और हमने गंगा स्नान भी किया है, सुक्का स्नान, पर हमने कभी यजमान पूजा नहीं की थी। एंड गिन्नी अभी कुछ मिस कर रही होगी शायद पापा को, बहुत ज़्यादा। कि हम अगर पापा भी साथ में होते तो पूरी फैमिली की यजमान पूजा हो जाती। और ये जो लेडी हमारे साथ खड़ी, ये भी योगा रिट्रीट में हमारे साथ आई थी, तो उन्होंने भी हमारे साथ करी, और जितने भी लोग आए थे सब ने यजमान पूजा की थी। एंड देख सकते हो मेरे को फूल माला पहनी हुई है मैंने गले में, और यहाँ पे फ़िलहाल हमने वो जो रिचुअल पूजा के स्टार्टिंग का वो रिचुअल होता है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड उसके बाद और गिन्नी के अंदर इतना भक्ति का सागर आ गया कि उसने मेरी चुन्नी ले ली, मेरा दुपट्टा ले लिया कि मैं लेके पूजा करूँगी, और गले में हार पहन के, और मम्मा को ऐसे छोड़े, मम्मा आप तो लेते रहते हो। ऑफकोर्स अब पूजा करते हैं तो सिर पे चुन्नी वगैरह तो होनी चाहिए ना। हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा बच्चा जो है इतना भक्ति के साथ पूजा कर रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि भगवान जी ने इस लायक बनाया कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पा रहे हैं। और मेरा बच्चा बहुत इन्जॉय कर रहा है इस अच्छी अच्छी जगह पर आकर। तो छोटे बच्चे जब ऐसा करते हैं तो बहुत ही क्यूट और प्यारे लगते हैं। एंड ये मम्मी और मेरी सोलो ट्रिप थी। एंड मम्मी को कैसा लगा? मेरे को तो बहुत मज़ा आया, और जैसे छोटे बच्चे सब परेशान करते हैं ना, मेरे को गिन्नी ने बिल्कुल भी परेशान नहीं करा। और ये हमारे सर जी भी पूजा करवा रहे हैं, देखो सभी लोगों ने अलग अलग पंडित जी से अपनी यजमान पूजा कंप्लीट करवाई। और मेरा प्याला बच्चा जो है मेरे साथ बैठ गया है अब आरती को देखने के लिए। एंड ये आरती आपको अगर पता हो गोदावरी घाट वाली आरती वैसी ही होती है, लेकिन बस यहाँ पे क्या गोदावरी घाट पे लड़कियाँ भी पूजा करती हैं, लड़कियाँ भी आरती करती हैं, यहाँ पे सिर्फ मेल्स होते हैं। एंड अगर आपको नहीं पता गोदावरी घाट के बारे में तो हमने नीचे लिंक दिया है, जाओ देखो गोदावरी घाट वाला व्लॉग। यस, हम गोदावरी नदी पर गए थे और उसमें मैं भी शामिल थी, और हमने वहाँ पर बहुत अच्छी आरती अटेंड करी है। और आपको भी अगर कभी चांस मिले तो आप ज़रूर ऐसी जगहों पर विज़िट करें और वो आरती अटेंड करें, बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है गंगा आरती, या देख सकते हो लाइन से कितने सारे पंडित जैसे लग रखे हैं। एंड यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो रही है। तो ये हैं वो पंडित जी जिन्होंने यजमान पूजा की थी हमारी। और ये देखिए सारे के सारे जितने भी पंडित जी हैं इस तरह से खड़े हो जाते हैं इसके ऊपर, और ऐसे गंगा माँ की आरती करते हैं। और ये इतने सारे पंडितों के साथ ऐसी आरती लाइव हमने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करी है, बहुत ही अच्छा लगा है फ्रेंड। सच में जो हरिद्वार वाले घाट पर आरती होती है और ये वाली, ये बिल्कुल अलग है, और दोनों जगह की वाइब भी बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर हम बिल्कुल सामने बैठकर इसको लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और हम तो वैसे भी फ्रंट पर बैठे थे तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम सब कुछ अच्छे से देख पा रहे थे। और जो आगे आगे बैठे हैं, देखो आप देख रहे होगे, इन सबको ना एक जोत भी पकड़ा दी गई थी आरती के लिए, कि हम जो आगे फ्रंट पे बैठे हैं हम भी आरती कर रहे हैं, और ये गिन्नी भी कर रही है देखो। तो हमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं है, मतलब खुद आरती कर रहे हैं, ऐसा एक्सपीरियंस आ रहा था कि गंगा माँ की आरती हम भी कर रहे हैं एक पंडित की तरह, यजमान की तरह। और बहुत ही अलग अमेजिंग और अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मेरा बच्चा इतना गोया हुआ है भक्ति भाव में, मुझे इतना प्यारा लग रहा है सच में। एंड आरती कंप्लीट होते ही जैसे ही बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं, सभी की सभी डिवोटीज़ देखो क्या मस्ती में झूम रहे हैं संगीत में, और ये मैं भी। ये तो बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था सच में। फर्स्ट टाइम ऐसा है इतनी गैदरिंग में, इतने सारे भजन चल रहे हैं, इतने सारे लोगों के साथ पहली बार ये एक्सपीरियंस है, और मेरे को सच में बड़ा ही मज़ा आया। मन ही नहीं कर रहा था कि ये ख़त्म और चलता रहे, ऐसा लग रहा था। और कौन कौन कहाँ गया, हमारे ग्रुप के लोग सब इधर उधर हो गए, कुछ नहीं पता चल रहा था, बस खोए हुए थे हम भजनों की मस्ती में। तो गिन्नी मुझे रिकॉर्ड कर रही है, गिन्नी को थोड़ी शर्म आ रही इतने सारे लोगों में डांस करने में, बट मेरे से तो नहीं रहा गया और मैंने तो किया भाई। और उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पर एक साईं बाबा का मंदिर है ये, वहाँ पर ही गंगा घाट के आसपास, और वहाँ पर आरती चल रही थी। लकीली हम जिस टाइम पर पहुँचे तो आरती के टाइम पर पहुँचे,
और हमारा पूरा ग्रुप जो भी योगा रिट्रीट में था, देखो ये आया हुआ है साथ में, और साथ में मेरा प्यारा क्यूटी बाई, मेरा गिन्नू, और ये देख लीजिए सबके सब। और वहाँ के कुछ लोकल लोग भी हैं बीच में जो वहाँ पर आसपास रहते हैं और शाम को आरती के टाइम पर आते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये भी, कि आसपास के जितने भी मंदिर थे, और भी हम बहुत सारे मंदिर। तो ये पूर्णिमा की रात थी उस दिन गाइस, तो आप भी पूर्णिमा के चांद के दर्शन कर लो प्यारे प्यारे। और इसके बाद हम घूम फिर कर आ गए हैं अपने होटल में, जहाँ पर हम योगा रिट्रीट वालों को सर ने रुकने के लिए जगह दी थी। तो इस योगा रिट्रीट में हमारा रहना खाना पीना सब सर की तरफ से ही इंक्लूड था उस पैकेज में। तो अब आगे का टूर, होटल टूर करवाएगी गिन्नी। एंड देख सकते हो कितना प्यारा होटल है, पूरी तरफ ग्रीनरी थी। एंड बहुत ज़्यादा थक गई थी मम्मी और मैं, मम्मी का तो पता नहीं लेकिन मैं तो बहुत थक गई थी, लेकिन स्टिल इधर उधर घूम रही थी बिकॉज होटल अच्छा था एंड मेरे को एक्सप्लोर करना तो बहुत पसंद है। तो हम गुड़गांव से आए हैं, और वो रास्ते में इतना लंबा सफ़र करके आना बस से, और फिर सारा दिन पूजा थेरेपीज़ में रहना, फिर आरती में जाना, तो थक तो जाती हैं। पर यहाँ पर आके ना बहुत अच्छा लगा। ये होटल बहुत प्यारा था, यहाँ का एनवायरनमेंट, कल्चर और वाइब बहुत अच्छी थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हमें नींद भी बहुत मस्त आने वाली है। मेरे को तो अभी से ही नींद आ रही है। तो अब मिलते हैं हम सुबह मॉर्निंग को, मॉर्निंग व्यू के साथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और ऋषिकेश में हमारी ये पहली सुबह इस प्यारे प्यारे होटल में। बहुत ही मस्त और अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर, इतना प्यारा। बोलोगे बार बार ऐसा बोल रहे हैं, अरे भैया हम दिल्ली गुड़गांव से आए हैं जहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है, और वो भी अप्रैल मई के मंथ में। और यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है इतना अच्छा है, ना एसी की ज़रूरत है ना पंखे की, और इतना प्यारा लग रहा है। तो ये तो भाई कोई दिल्ली वाला या गुड़गांव वाला ही बता सकता है आपको कि उसको यहाँ पर आए कितना अच्छा लगता है। और इसीलिए हम सारे जो हैं, हम बार बार जो है ऋषिकेश हरिद्वार आते रहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। एंड अब हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, जहाँ से मम्मी ने किया योगा का कोर्स। और हम पहुँच गए। सो फाइनली पहुँच गई हूँ मैं अपने कॉलेज, जहाँ से मैंने योगा का कोर्स किया था, योगा साइंस का, जिससे कि मैं अभी बाद में योगा की क्लासेस देती हूँ सबको। और ये डिप्लोमा था मेरा, डिग्री डिप्लोमा मैंने यहाँ से किया था, इसी विश्वविद्यालय से, इसी कॉलेज से। और ये देखिए कॉलेज के अंदर गौशाला भी बनी हुई है, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, मंदिर मिलेंगी, और अंदर आपको मिलेंगे लोगों के रहने के लिए, यानी कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के रहने के लिए, स्टे करने के लिए हॉस्टल भी बना हुआ है, क्लासेस भी लगती हैं, और प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत सारी जगह है। और ये इतना इतना बड़ा है, इतनी बड़ी उसमें फैला हुआ है कि आप जब आओगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा। बड़ा कौवा है, उसको दिखाओ कितना बड़ा है। बड़ा कौवा का नहीं होता इतना है ना। गायों को चारा डालने के बाद हम यहाँ पे आ गए जहाँ पे बनते हैं कपड़े, और मैंने ये पहली बार देखा ऐसे कपड़ों को बनते हुए, एंड मेरे को बहुत अमेजिंग लगा। धागे के साथ कपड़े को बनना, पूरा कारखाना यहाँ पर यूनिवर्सिटी में ही बना हुआ है। आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे आपने देखी पहले गौशाला, और अभी ये सब चीज़ें अंदर रखी हुई हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं वो साथ साथ सीखने को भी उनको मिले कि क्या हमारा कल्चर है। एंड यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है। एक दिन में घूमोगे तो थक जाओगे घूमते घूमते बहुत ज़्यादा। अभी हमने पूरी नहीं घूमी, थोड़ा सा ही घूम पाया हम। पूरी घूमने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए, और हमें आज ही वापस भी जाना है। सर है, ये इसी यूनिवर्सिटी में टीचर है, हमारे टीचर थे, हमें पढ़ाते थे, और इन सर ने ही अभी योगा रिट्रीट का ये आइडिया निकाला, जिससे सभी स्टूडेंट गेट टुगेदर भी कर ले, और थोड़ा सा कुछ नया भी सीखने को मिलता है और घूमने को भी मिलता है हमें। और ये हम मंदिर में आए हैं यहाँ पर मत्था टेकने के लिए सभी के सभी। और ये जो गौरव है ये भी मेरा क्लासमेट ही है, और ये गौरव पहले हमारे घर के पास ही रहता था, हमारी जहाँ सोसाइटी थी, और इसीलिए हम अच्छे से जानते हैं गौरव को और उसकी मम्मी को। ये हमारे घर आए थे और हम भी उनके घर आते जाते रहते थे। तो इस पूरे रिट्रीट में सिर्फ गौरव, उनकी मम्मी और मैं और गिन्नी, हम चारों ही आपस में एक दूसरे को जानते थे। बाकी हम सब लोग यहाँ पर आके मिले, हमने इतना अच्छा यहाँ पे खाया पिया, एंजॉय किया, थेरेपीज़ करवाई, एक्सप्लोर किया, और मेरा कॉलेज को फिर से घूमने का मौका मिला। और मैंने अपने बच्चे को भी दिखाया कि कहाँ पे उसकी मम्मी योगा सीख रही थी, और बड़े होकर उसको भी इस तरह के कॉलेज में ही एडमिशन लेना है। तो ये बहुत ही अलग और अच्छा एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। फ्रेंड्स के साथ तो आते ही हैं, साथ में बच्चे को भी अपने कॉलेज में मैं घुमा रही हूँ, और वो इतने सारे उसको नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मुझे पता नहीं यूनिवर्सिटी कैसी दिखती है,
मैंने पहली बार देखी है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी कम रहने का एक वो होम टाउन ज़्यादा लग रहा था। ऐसा लग रहा था बीच में सड़क जा रही है, यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसा लग रहा था यहाँ पे घर पे लोग रहते होंगे। ना हम घर हम वापस जा रहे हैं। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाय बाय।